आदरणीय भाइयों एवं बहनों, शाना साक्षी कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 122वां संस्करण सुनाने जा रहा हूँ। कहानी में एक प्रतिभावान युवक की बुद्धिमत्ता पर प्रकाश डाला गया है। आगे उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले में बेहद तहसील है। उससे लगभग 13 किलोमीटर दूर स्थित बैरकपुर गांव है, जिसकी लगभग 10,000 जनसंख्या होगी। उस गांव के सभी लोग अभी भी अति सात्विक जीवन यापन करते हैं। गांव में कोई व्यक्ति धूम्रपान, शराब, प्याज, लहसुन तक का उपयोग नहीं करता। वहीं एक व्यक्ति हंसराज भदौरिया गांव में परचून की दुकान चलाता था। परिवार के नाम से एक लड़का कलराज था। पत्नी का देहावसान जब बेटा 3 वर्ष का हो चुका था। गांव में 11वीं कक्षा तक पढ़ाई करने के बाद लड़की की जिद से बेहद तहसील में 12वीं कक्षा में दाखिला करा दिया। साइकिल द्वारा गांव के अन्य लड़कों के साथ स्कूल जाता रहा। हंसराज की इच्छा थी कि बेटा अपना पुश्तैनी व्यवसाय ही चलाए, अतः इंटर पास करते ही लड़की की शादी कर दी तथा दुकान संभालने का दबाव बनाता रहता था। इन्हीं दोनों पिता का महामारी कोरोना की चपेट में आ जाने से देहांत हो गया। अतः कलराज अचानक स्वतंत्र रूप से परिवार चलाने के कारण डिप्रेशन में आ गया। सारे दिन घर में सोते रहे निरुद्देश्य जीवन बिता रहा था। घर की आर्थिक स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। जो पिता ने बचत की थी वह तो उनकी बीमारी में ही खर्च हो गया था। दुकान में ज़्यादातर उधार खाता था, जिससे लोग हजम कर गए। अब आर्थिक स्थिति जब बेकाबू हो गई तो एक दिन पत्नी ने कलराज से कहा कि पैसा कमाने की गंभीरतापूर्वक प्रयास करें। एक दिन कलराज ने बेहद कस्बे को रोजगार के विचार से प्रस्थान किया। चलते चलते शाम हो गई। वह एक सराय में पहुंचा। सराय के मैनेजर से एक रात्रि रुकने की गुहार लगाई, लेकिन धन के अभाव में वहीं बरामदे में ही बैठा रहा। साथ में लाया हुआ सत्तू घोल कर पी लिया। लगभग आधी रात को मैनेजर को उस पर दया आ गई तथा उसे जगाकर एक सुझाव दिया कि मेरी ड्यूटी रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक है। तब तक तुम चाहो तो मेरे कमरे में विश्राम कर सकते हो, लेकिन बदले में मेरे कमरे को सुव्यवस्थित करना होगा। मैनेजर के सुंदर सुझाव पर कलराज तुरंत तैयार हो गया और मैनेजर की कमरे की चाबी ले कमरे को सुव्यवस्थित कर जमीन पर ही सो गया। रात को मैनेजर के अचानक कमरे में पहुंचने पर कलराज को जमीन पर सोते देख उसे उठा, बिस्तर पर सुलाया और सुव्यवस्थित कमरे को देख प्रसन्न हो वापस ड्यूटी पर चला गया। सुबह मैनेजर के पहुंचने से पहले ही कलराज नहाकर कुर्सी पर बैठा हुआ था कि मैनेजर के सुबह लौट आने पर चाय बनाकर पेश की। उसके व्यवहार से मैनेजर बहुत प्रसन्न हुआ तथा उसको आगे के लिए भी अपने पास ठहरने की अनुमति दे किसी कार्य से रवाना हो गया। उस दिन रविवार था। कलराज कमरे में बैठा था कि उसके ठीक सामने वाले कमरे में एक वैद्यराज जी भी अपनी दुकान लगा मरीजों का इंतजार कर रही थी। कलराज ने उनके पास जाकर परिचय दिया तथा अपनी परेशानी से अवगत कराया। वैद्यराज ने बताया कि मैं प्रत्येक रविवार को सहारनपुर वाले विख्यात वैद्य शीतल प्रसाद की ओर से यहाँ आता हूँ। घुटने के दर्द की शर्तिया दवा मामूली रकम पर ज़रूरतमंदों को देता हूँ। आप भी अपने गांव में हमारी शाखा खोल सकते हैं और समाज सेवा के साथ अपनी आर्थिक स्थिति भी सही कर सकते हैं। कलराज की स्वीकृति पर वैद्य जी ने अन्य नुस्खों के बाबत भी अवगत कराया, जैसे बुखार, उल्टी, दस्त, बदहजमी आदि आदि। वैद्य जी ने कुछ नुस्खे जान घुटनों के दर्द की पुड़ियों को लेकर कलराज बाजार से पेप्सी की 20 खाली बोतल 300 ml की ले वापस गांव को लौट आया। चूँकि नया व्यवसाय प्रारंभ करने जा रहा था, अतः पत्नी को विस्तार से सारा वृत्तांत बतला। दुकान के बाहर बोर्ड लगाया जिसमें लिखा डॉक्टर कलराज।
मरीज को देखने की फीस मात्र 100 रुपये। तुरंत फ़ायदा न होने पर 1000 रुपया जुर्माना बतौर वापस किए जाएंगे। इसके अलावा घुटने के दर्द की सहारनपुर वाले वैद्य शीतल प्रसाद की शर्तीय दवा भी उपलब्ध होती है। परचून की दुकान के बाहर डॉक्टरी के बोर्ड पर लोग आकर्षित हुए तथा सोचने लगे, अवश्य ही कोई तगड़ा नुस्खा हाथ लगा है। एक गांव वाला इस लालच में कि फ़ायदा न होने पर 1000 रुपये तुरंत वापस किए जाएंगे डॉक्टर साहब की डिस्पेंसरी पर आया। आते ही सर्वप्रथम कंपाउंडर बनी उनकी पत्नी से मुलाकात हुई। उसने बताया कि नियम शर्त के मुताबिक पहले रजिस्टर में नाम व बीमारी लिखवाएं, फीस जमा होने पर एक पर्ची दी जाएगी जिसे लेकर डॉक्टर साहब से मुलाकात संभव है। डिस्पेंसरी के नियमानुसार कंपाउंडर ने फीस लेकर पर्ची काट दी, जिसे लेकर मरीज डॉक्टर साहब से मिलने उनकी केबिन में गया। पर्ची देखकर डॉक्टर साहब ने मरीज का नाम बोलते हुए उसकी बीमारी भी बतलाई, जिससे अनपढ़ मरीज बहुत खुश हुआ और अचंभित तथा कहा कि डॉक्टर साहब, मुंह का स्वाद खत्म हो गया है, इसका इलाज करें। तुरंत डॉक्टर साहब ने कंपाउंडर को आवाज़ दी तथा कहा कि 18 नंबर वाली बोतल में से 4 ड्रॉप इसकी जीभ पर टपका दो। डॉक्टर साहब के आदेशानुसार जैसे ही 4 ड्रॉप उसकी जीभ पर टपकाई, वह चिल्लाया, अरे क्या पिला दिया, यह तो पेट्रोल है। मरीज को बुलाकर डॉक्टर साहब ने पुनः पूछा कि सचमुच तुम्हें पेट्रोल ही महसूस हुआ था क्या? जिसके उत्तर में मरीज ने कहा कि इसमें पेट्रोल ही था, दवा नहीं थी। उत्तर में डॉक्टर साहब ने कहा कि फिर तो तुम्हारा इलाज पूरा हो चुका है, क्योंकि तुम्हारा स्वाद लौट आया है। सचमुच में बोतल में पेट्रोल ही था। मरीज चुपचाप ठगा सा वापस लौट आया। घर लौटकर उस गांव वाले ने अपनी पत्नी से चर्चा की कि 100 रुपये का नुकसान हो गया, मेरा झूठा बहाना बेकार गया। प्रत्युत्तर में पत्नी ने कहा कि यह 100 रुपये और लो और कोई पक्का बहाना सफल कर किया हो। दूसरे दिन वह लालची गांव वाला पुनः 100 रुपये जमा कर बीमारी लिखवा पर्ची कटवाई और केबिन में पहुंचा। देखते ही डॉक्टर साहब ने नाम लेकर बोले, अच्छा तो अब आपको सूंघने की शक्ति लुप्त हो गई है। मरीज की हाँ कहने पर डॉक्टर साहब ने कंपाउंडर को आवाज़ दी तथा कहा कि इसे 20 नंबर वाली बोतल में से 4 ड्रॉप पिला दो। डॉक्टर साहब के निर्देशानुसार जैसे ही 4 ड्रॉप उसकी जीभ पर टपकाई, मरीज तुरंत बोला, अरे यह दवा नहीं है, यह तो गोबर का घोल है, वह भी गाय के गोबर का। मरीज के केबिन में जाकर जब ये शिकायत की तो डॉक्टर साहब बोले, सचमुच बतलाओ क्या बात हुई है, मैं कंपाउंडर पर एक्शन लूँगा। प्रत्युत्तर में जब दोबारा मरीज ने दोहराया कि इसने मेरी जबान पर गाय के जो गोबर की घोल की बूंद टपकाई है। डॉक्टर साहब ने पुनः कहा कि क्या सच कह रहे हो? तब मरीज ने कहा कि हाँ, मेरे घर गाय है, ऐसा गाय की गोबर की सुगंध मैं अच्छी तरह महसूस कर सकता हूँ। तब डॉक्टर साहब ने कहा कि आपका सूंघने की शक्ति वापस आ गई है, इसका मतलब आपका इलाज पूर्ण हुआ। मरीज ठगा सा वापस घर लौट आया। घर आकर चालाक गांव वाले ने पत्नी से कहा कि एक बार और 100 रुपये दो, इस बार सारे डूबे पैसे वापस लेकर आऊँगा। पुनः तीसरे दिन 100 रुपये की पर्ची कटवा डॉक्टर साहब के केबिन में प्रवेश किया। डॉक्टर साहब ने मरीज का नाम लेकर पूछा कि क्या अब आपको मेमोरी लॉस की समस्या उत्पन्न हो गई है? प्रत्युत्तर में जब मरीज ने हाँ में जवाब दिया कि डॉक्टर साहब ने कंपाउंडर को आवाज़ दी, इन्हें 18 नंबर वाली बोतल में से 4 ड्रॉप पिला दो। जिसको सुनकर मरीज ने कहा कि अरे उसमें तो पेट्रोल भरा हुआ है। प्रत्युत्तर में डॉक्टर साहब ने कहा कि परसों आप ही से क्या सचमुच आपकी याददाश्त लौटाई है, उसमें पेट्रोल ही है, आपको तो बिना दवा के ही मेमोरी लॉस रोग समाप्त हो गया। मरीज ठगा सा घर आकर सारा वृत्तांत बताया तो पत्नी उस पर नाराज होती बोली, तुमने 300 रुपये का नुकसान कर दिया है, अब तुम केवल मेरे साथ चुपचाप मेरे हाथ पकड़ कर चलना, बाकी बात मैं करूँगी। पत्नी अंधी बन जब डिस्पेंसरी में पहुँची तो कंपाउंडर डिस्पेंसरी बंद कर ही रही थी। अतः मरीज
से कहा कि परामर्श समय समाप्त हो चुका है, कल आना। लेकिन मरीज के बहुत अनुरोध पर दुगनी फीस जमा कर डॉक्टर साहब द्वारा थोड़ी देर मरीज का अवलोकन कर कंपाउंडर से बोले कि इनकी बीमारी लाइलाज है, हमारी दवाखाने भी कोई चमत्कार नहीं कर रहा है, अतः इनको 1000 रुपये वापस बतौर जुर्माना दे तो हम समझेंगे 10 मरीज कम देखे। और पास से नोट निकालकर कंपाउंडर को सौंप दिया कि जुर्माना बतौर वापस कर दो। मरीज नोट लेकर खुशी खुशी दवाखाने से जब लौट रही थी तो एकाएक रुककर बोली कि डॉक्टर साहब, यह तो 500 का एक नोट है। प्रत्युत्तर में डॉक्टर साहब ने नोट वापस हाथ में लेकर पूछा कि सचमुच में 500 का एक नोट दिख रहा है क्या आपको? अंधी बनी मरीज बोली, एकदम सही, ये तो 500 का एक नोट ही है। तब डॉक्टर साहब बोले कि तब तो आपका भी हमारे दवाखाने में चमत्कारी ढंग से इलाज हो गया। हाँ, मैंने सचमुच 500 का एक ही नोट दिया था, अतः अब आपकी आँखें ही की रोशनी सही हो चुकी है। इस तरह डॉक्टर साहब की युक्ति से ठगी करने वाले को बड़े प्यार से इलाज किया तथा दवाखाना भी व्यवस्थित ढंग से ज़रूरतमंदों के लिए चलने लगा। भाइयों, मेरी कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट्स और लाइक देकर फॉलो भी करें। धन्यवाद।